हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 8 और वॉल्यूम नंबर 6 में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत हो चुकी है और जिसमें आज वॉल्यूम 6 चल रहा है। ठीक है ना। टोटल लेक्चर 8 हो गए हैं। आज आप देखेंगे, कल मैंने आपको समुच्चयों के प्रकार का वर्णन बताया था, जिसमें पहला समुच्चय हमने बताया था परिमित समुच्चय। दूसरा समुच्चय बताया था परिमित समुच्चय क्या होता है, जिसमें अवयवों की, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं आपका, जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित होती है, सीमित होती है, ऐसा समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। दूसरा हमने बताया था असीमित या अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, अर्थात जिन्हें गिना ना जा सके, अर्थात ये अपरिमित समुच्चय कहलाता है। नेक्स्ट है रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या शून्य हो, मतलब एक भी अवयव उसमें नहीं हो, इसे खाली बचले कोष्ठक या फाई से व्यक्त करते हैं। बहुत सारे हमने एग्जांपल्स कल दिए थे और उसको आपको पढ़ा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एकल समुच्चय की। एकल समुच्चय सिंगलटन सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है, सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय कहलाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें दो समुच्चय ए और बी, अर्थात जिनके अवयव एवं अवयवों की संख्या दोनों ही सेम हो, मतलब अवयव भी समान हो और अवयवों की संख्या भी समान हो, अर्थात ए बराबर बी होगा। और लास्ट बताया था तुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जिसमें अवयवों की संख्या नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी तो हो, परंतु अवयव समान ना भी हो तो भी चलेगा, अर्थात अवयव समान हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अवयवों की संख्या अवश्य ही समान होनी चाहिए। ये हमारे तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। आज हम उसी के व्याख्यात्मक उदाहरणों को लेके आए हैं और मैंने यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं, और अभी मैं थोड़ी ही देर में एक्सरसाइज की चर्चा करूंगा। ये एक्सरसाइज लिखने वाली नहीं है बच्चों, मैं आपको इसको समझाऊंगा और आप लोग कॉपी पे करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछोगे। अभी मैंने 2 सवाल तो लिख दिए हैं, ये लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये छोटे छोटे सवाल है, इनको देखते ही आंसर आ जाता है। तो आप कैसे करोगे मैं आपको तरीका बता दूं। जैसे बताइए निम्न समुच्चयों में कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है, तो इनको पहले हल कर लेंगे। तो x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, ठीक है, और x - 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। तो इस तरीके से 1 और 2 निश्चित रूप से परिमित होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि n में ये आते हैं और इनकी वैल्यू निश्चित रूप से है। ठीक है ना, तो ये परिमित समुच्चय होगा। कैसा समुच्चय होगा, परिमित। इसके बाद हम बात करेंगे x such that x belongs to n और x square is equals to 4। नेक्स्ट x बराबर ±2। अब चूंकि इसमें ±2 तो आएगा नहीं, तो x इक्वल टू 2 ही आएगा n में, तो इसलिए ये भी कैसा हो गया, परिमित समुच्चय हो गया, क्योंकि वैल्यू ही क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं x such that x belongs to n, तो 2x - 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल टू 1/2। ये डज नॉट बिलोंग्स टू n, ये डज नॉट बिलोंग्स टू n है, लेकिन ये कैसा समुच्चय होना चाहिए आप बता सकते हैं। 2x - 1 ये निश्चित ही 5 होना चाहिए। कैसा, रिक्त समुच्चय होना चाहिए। रिक्त क्यों होगा, क्योंकि 1/2 n में नहीं आता है, अर्थात दिया गया समुच्चय रिक्त नहीं कह रहा है, ये परिमित कह रहा है। एक मिनट रुकिए, 5 दिया गया समुच्चय 5 है, यह परिमित परिमित कह रहा है, यहाँ रिक्त की बात ही नहीं की है, तो परिमित लिखना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वैल्यू कंसल्ट है, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n है, लेकिन परिमित इसलिए होगा क्योंकि इसमें रिक्त पूछा नहीं है। वैसे तो रिक्त समुच्चय होगा क्योंकि n जो है 1/2 n में नहीं आता है। वैसे हमारा सही है, आप परेशान ना हो, यहाँ रिक्त लिख देंगे तो बिल्कुल सही आएगा, लेकिन इसने परिमित और अपरिमित पूछे हैं तो ये परिमित होगा। इसने कहा x such that x belongs to n, मतलब x belongs to n करता है तो x एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या निश्चित नहीं है, अभाज्य संख्याएं निश्चित नहीं है। थोड़ा सा कारण लिख देना, निश्चित नहीं है, इसलिए क्या लिख देंगे, अपरिमित समुच्चय है। कैसा है, अपरिमित समुच्चय है।
तो आप समझ गए होंगे मेरी भाषा को, क्या हम बताना चाहते हैं। और ऐसे ही x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x विषम है, अर्थात विषम संख्याएं भी निश्चित नहीं है, विषम संख्याएं निश्चित नहीं है, इसलिए अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज के अंदर भी आपको ऐसा ही करना होगा। अब मैं आपको यहां की बात करता हूं, यहां का आंसर लिख रहा हूं। जैसे a बराबर आपको दिया गया, a बराबर क्या दिया गया? 0। और यहां पर देखें तो b बराबर x इज ग्रेटर देन 15। आप देखना 15 से बड़ी और 5 से छोटी, तो क्या आंसर आएगा इसका? b बराबर क्या आएगा? 5। दोनों में कोई भी चीज कॉमन ही नहीं है। x माइनस 5, ये इसका आंसर आएगा c बराबर 5। देखते चलो, c बराबर 5। और इसका आंसर आएगा d बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 5। तो प्लस माइनस 5 का मतलब क्या हो गया? -5 और +5। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये होगा 5 3 जा 15, तो 5x प्लस के 3x माइनस के 15 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 5, 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर 5 और -3, तो 3 और -5, ये आया आपका, क्या आ गया? -3 और 5। अब देखो बच्चों c और e। अब यहां पर चूंकि x x एक धन पूर्णांक मूल है, धन पूर्णांक मूल है, अब लिखेंगे धन पूर्णांक है। कैसा है? धन पूर्णांक है, तब केवल क्या रह जाएगा? 5। भाई ऋण पूर्णांक तो हट गया, तो केवल क्या बचा? 5। अब देखो इसने पूछा समान समुच्चय, तो समान समुच्चय कौन कौन से हैं? अब छटनी करो। तो पहले a से करो, a बराबर नहीं है b के, a बराबर नहीं है c के, a बराबर नहीं है d के, a बराबर नहीं है, तो a अर्थात हम कह सकते हैं जे लिखने का तरीका ये होगा, a बराबर नहीं है b के, पहला आंसर, a बराबर नहीं है c के, a बराबर नहीं है d के, a बराबर नहीं है e के। ठीक है, फिर सेकेंड आओ, b बराबर नहीं है c के, देखो b बराबर c के नहीं है, b बराबर नहीं है d के, b बराबर नहीं है e के। चलिए इसके बाद आओ c बराबर है, c बराबर नहीं है d के, c बराबर नहीं है d के, क्योंकि इसमें दो आ रहे हैं, और c बराबर है e के। c बराबर d के नहीं है, लेकिन c बराबर किसके है? देखो c बराबर d के नहीं है, लेकिन c बराबर किसके है? e के। तो इसलिए c बराबर या e बराबर c, ये समान समुच्चय होंगे, समान समुच्चय होंगे, क्योंकि इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो ये बराबर होंगे, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं, सॉरी, c बराबर e, c बराबर e तो होगा। ठीक है, तो ये समान समुच्चय होंगे। तो अब आप यहां से नोट कर पाए उतना कर लें। अब मैं आपको ओरली समझाऊंगा, आप विशेष तौर पर ध्यान से अपनी बुक निकालें, एनसीईआरटी की बुक निकालें, और मैं पढ़ रहा हूं उदाहरण नंबर 8। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो x शब्द एलोय, एलोय में जो भी लिखा हुआ है ए, अब इसको हम अगर रोस्टर रूप में लिखते हैं तो अक्षरों का समुच्चय होगा ALOY। लॉयल में भी LOY, है ना, तो ये समान समुच्चय हो गए। सेकंड में n सच दैट n बिलोंग्स टू z और n स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल 4। तो निश्चित रूप से a बिलोंग्स टू कह रहा तो -2 -1 0 1 2 होगा, और b में क्या होंगे? 1 और 2 होंगे, लेकिन ये समान समुच्चय नहीं होंगे। आप आराम से देख सकते हैं a और b क्यों नहीं होंगे, क्योंकि b बराबर, b में जो है वो वैल्यू आपकी -2 नहीं आएगी, तो इसलिए ये दोनों निकाल के क्लियर किए जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद आ जाओ प्रश्न माला 1.2 पर। 1.2 का मैं पहला सवाल पढ़ रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? जैसे 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसका मतलब क्या हुआ? विषम प्राकृत संख्या क्या होती हैं? 1 3 5 7 9 11 13, ये विषम प्राकृत संख्याएं। इसमें 2 से भाज्य नहीं है, इसमें कोई भी 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय, आपको यह बताना है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय,
समअभाज्य संख्याओं में दो समअभाज्य होती है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। मेरी भाषा को ध्यान से सुनना, समअभाज्य संख्याओं का समअभाज्य दो होती है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x छोटा है 5 से, x बड़ा है 7 से। इसका मतलब क्या हुआ, यह प्राकृत 5 से छोटी और 7 से बड़ी होना संभव नहीं आता, यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। निश्चित रूप से 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं आ रही है, तो इसका मतलब रिक्त समुच्चय। कोई भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, तो समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु होना संभव नहीं है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। और प्रश्न नंबर 2, आप सुनते चलेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित? वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का, वर्ष में निश्चित महीने होते हैं, अर्थात वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 महीने होते हैं, तो निश्चित हो गया, इसलिए परिमित समुच्चय है। 1 2 3 और डॉट डॉट, मैंने कल ही बता दिया था, जहां डॉट डॉट आ जाए समझ लो अपरिमित समुच्चय है। 1 2 3 डॉट डॉट 99 100, अर्थात इसमें 100 अंक आ रहे हैं, इसलिए ये परिमित है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का, 100 से बड़े धन पूर्णांक कहां तक जा रहे हैं? अनंत तक जा रहे हैं, इसलिए ये कैसे हैं? अनिश्चित है, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय है। 99 से छोटे, हाँ ये परिमित हो सकता है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, इनकी गणना करना संभव है, इसलिए ये परिमित समुच्चय होंगे। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्न समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन से परिमित और कौन से अपरिमित। एक्स अक्ष के समांतर, निश्चित तौर पर हम आपको बता दें, एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, निश्चित होते हैं, इसलिए ये परिमित समुच्चय होगा। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, निश्चित रूप से 5 के गुणज तो हजारों लाखों होंगे, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है, अनगिनत संख्या होगी इनकी। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या की गणना की जाती है, हालांकि एक एक नहीं गिना जाता, लेकिन सांख्यिकी के अनुसार इनकी गणना की जा सकती है, अर्थात ये निश्चित माने गए, इसलिए परिमित मानी जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी भी अपनी परिमित कहती है। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या, ये भी अपरिमित होगी। मूल बिंदु से ना जाने कितने लाखों वृत्त, अनंत वृत्त जा सकते हैं, इसलिए ये कैसे होंगे? निश्चित रूप से अपरिमित होंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों। तो 4 में बतलाइए ए बराबर बी, अभी हमने इस तरह का प्रश्न लिया है, यही प्रश्न है। तो देखो ए बराबर ए बी सी डी दिया गया, बी बराबर डी सी बी ए दिया गया, तो आगे पीछे लिखे हुए, लेकिन ए बराबर बी है निश्चित तौर पर। दूसरे क्वेश्चन में 4 8 12 16, इसमें 8 4 12 नहीं है, 12 ए में है किंतु 12 बी में नहीं है, इसलिए ए बराबर बी नहीं है। समुच्चय 2 4 6 8 10 और एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है, एक्स लेस देन एंड इक्वल 10, इसका मतलब क्या हुआ? 2 4 6 8 10, ये आपका ए बराबर बी होगा निश्चित तौर पर। और चौथा क्वेश्चन में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का गुणज है, 10 20 30 40 50 60, जहां तक चलता रहेगा। और बी बराबर 10 15 20, इसका मतलब ए बराबर बी नहीं है। 15 उसमें होगा, 15 उसमें नहीं होगा, इसलिए नहीं है। और उदाहरण क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। तो निश्चित रूप से ए बराबर 2 3 दिया है, और बी बराबर क्या हो जाएगा? 5x के गुणनखंड करोगे तो 3 दूना 6, 3 और 2 5, अर्थात -2 -3। तो निश्चित तौर पर ये x ए में 2 और 3 आ रहे हैं, और बी में -2 और -3 आ रहे हैं, तो ये ए बराबर बी नहीं हो सकता है। फॉलो में FOLW बिल्कुल आएगा, और वॉल्व में भी FWOLF आएगा, इसलिए ये ए बराबर बी होंगे। तो निश्चित तौर पर अब मैं आपको यही कहूंगा कि बच्चों ये अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना, और छठवां उदाहरण भी, छठवां सवाल जो है वो भी आपका देख करके नीचे गए समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो उनको आप देखते जाएंगे, आराम से उनका चयन करते जाएंगे, और अपनी कॉपी पर ये 1.2 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। कल हम आगे आपको क्या पढ़ाएंगे? आगे हम उप समुच्चय, है ना, आगे हम पढ़ाएंगे आपको उप समुच्चय। यहां तक आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, कहीं समझने में कोई दिक्कत है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर लिख रहा है मेरा। किसी भी बच्चे को, कहीं भी कोई 11th का बच्चा, मैंने एक बात और कही थी कि जो भी बच्चे 11th में जुड़ रहे हैं, जहां भी जुड़ रहे हैं, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम लिख के ये मैसेज करें कि मैं फला व्यक्ति हूं,
और मैं 11th में पढ़ रहा हूं। कहने का मतलब 11th वाले मैसेज में करेंगे, अपने ग्रुप में करोगे तो मैं उसको सेव कर लेता हूं। मेरे पास बहुत सारे नंबर बच्चों ने जिन्होंने भेजे हैं, मैंने उनके नंबर सेव कर लिए हैं। तो कृपया करके सभी बच्चे अपना नाम भेजते चले, जिससे हमें पता चलता रहे कि कौन कौन से बच्चे। और बीच बीच में आप अपने क्वेश्चन पुटअप भी कर सकते हैं कि सर आप लिख के भेज दो, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आपके क्वेश्चन को वापस भेज दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहिएगा, बराबर पढ़ते रहिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू।